सबसे पहले मैं सबका नमस्कार करता हूँ कि सभी आप यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकालकर मेरे लिए इस समारोह में आए। यहाँ पर आए शिक्षक, गुरुजन, माता और बहनाएं और मेरे भाइयों, मैं सबका आपका हृदय से नमन करता हूँ। मैं अपने बारे में दो शब्द कहूँ तो मैं यहीं का बड़ा बड़ा इतने सारे गाँव का हूँ। मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही प्राथमिक विद्यालय से पूरी की और 10वीं सनफ्लावर कॉन्वेंट से किया। फिर उसके बाद मैं दिल्ली चला गया अपनी पूरी शिक्षा करने के लिए अपने बुआ और फूफा जी के यहाँ। उन्होंने मेरा काफ़ी ध्यान दिया और मैंने अपनी सारी शिक्षा दिल्ली से ही पूरी की। मैंने ग्रेजुएशन अपना दिल्ली यूनिवर्सिटी के सत्यवती कॉलेज से इकोनॉमिक ऑनर्स में किया। फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली से क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स में किया। मैंने अपनी पूरी शिक्षा करने के बाद हैदराबाद में एज अ डेटा एनालिस्ट ICICI बैंक में 1 साल तक काम किया। मेरा जॉब तो काफ़ी अच्छा था, सैलरी भी अच्छी थी, बट कहीं ना कहीं अंदर से मैं शायद मुझे वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैंने खुद को बोला कि मेरा पूरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स में था, तो मैंने सोचा क्यों ना खुद को 2-3 साल देता हूँ और शायद इंडियन इकोनॉमिक सर्विस में अटेम्प्ट करता हूँ। अगर हो जाएगा तो शायद मेरे लिए तो अच्छा ही होगा, मेरे गांव के बच्चों को कोई एक देखने को मिलेगा जिससे वो शायद प्रेरित होंगे, इंस्पायर होंगे और कुछ अच्छा करने का सोचेंगे, जिससे ना कि मेरे गांव का बल्कि पूरे देश का विकास होगा। मैंने 2 साल का टाइम खुद को दिया और लकीली इस बार मेरा हो गया। लास्ट ईयर भी मैंने DED एग्जाम मेरा रिटन क्लियर हुआ था और इंटरव्यू भी अच्छा गया था, बट शायद रिटन में थोड़े मार्क्स कम रह गए थे जिससे नहीं हो पाया, बट इस बार भगवान की कृपा से हो गया। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि किसी भी व्यक्ति के सफल होने में इसका ही नहीं बल्कि बहुत से लोगों का साथ होता है। बचपन में मेरे स्वर्गीय दादाजी श्री नंदलाल यादव और बाबूलाल यादव ने हमेशा मुझे फ्रीडम दी कि तुम खुद से सोचो तुम्हें जीवन में करना क्या है। अब तुम्हारे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, तुम्हें जो करना है तुम निश्चल हो, डिटर्मिनेशन से रहो और करो उसको। फिर मेरे माता पिता, शायद मुझे बचपन में सब कहते थे अपने घर में कि पापा कह रहे पढ़ ले भाई, नहीं तो क्या होगा करेगा, लेकिन मेरे माँ बाप कभी मुझे एक प्रश्न नहीं पूछा कि तुम कॉलेज में या स्कूल में कैसा परफॉर्म करते हो। उनको मेरे ऊपर हमेशा भरोसा था। शायद यही भरोसा था कि मैंने कभी उनके इस निश्चय को कभी डगमगाने नहीं दिया और मैंने अपना जी जान लगाया पढ़ने में। जब मैं बाहर गया पढ़ने के लिए और जब काम भी करता था, मेरा इंस्पिरेशन ये नहीं कि कोई मैं मोटिवेशन वीडियो देखूं तो शायद पढ़ूं। मेरे आसपास के लोग जैसे सब्जी वाले भैया हो गए या कोई आंटी अपना कुछ काम कर रही है, उनकी दशा देखकर शायद मुझे लगता था कि मुझे भी जीवन में कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। और एज इकोनॉमिक स्टूडेंट होने के नाते लगा कि देश की अर्थव्यवस्था में अगर मैं आता हूँ तो मैं अपनी कुछ पॉलिसीज लाता हूँ जिससे उनका विकास हो। तो यही छोटी छोटी चीज मुझे हमेशा तत्पर करती रही आगे बढ़ने के लिए। मैं इस गांव में पले बड़े होने के नाते मैं ये मानता हूँ कि अगर इस उपलब्धि से मेरे किसी को थोड़ा सा भी इंस्पिरेशन मिलता है, गांव का कोई भी एक बच्चा मुझसे इंस्पायर होकर आगे बढ़ता है, तो शायद ये मेरे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। जैसा उपबंधक भैया ने कहा कि हर इंसान को दूसरे के प्रति नेगेटिव पॉजिटिव दिखता है, मेरे साथ भी वैसे था कि जीवन में एक छोटा सा जीवन होता है 60-70 साल का ऑन एन एवरेज। हमें इस जीवन में बहुत से लोग मिलते हैं, हमें अच्छे लोग भी मिलेंगे, बुरे लोग भी मिलेंगे, बट वो हमारे अंदर होता है कि हम उन लोगों को किस नजरिए से देख रहे हैं। हमें दूसरों के अंदर मैंने हमेशा बचपन से ही अच्छी चीज देखने की कोशिश की। कभी कभी मेरे दोस्त कहते थे कि शायद वो बच्चा अच्छा नहीं होगा, तुम उससे बात क्यों करते हो। मुझे लगा तुम उसकी नेगेटिव बातें क्यों करते हो, उसके अंदर कुछ अच्छी चीज भी होगी, मैं उससे इंस्पायर हो सकता हूँ। मैंने यही छोटी छोटी बचपन से ही लोगों के अंदर देखी और यही चीज मुझे हमेशा मोटिवेट करती रही और शायद आज जहाँ पर भी हूँ उन्हीं लोगों से इंस्पायर होकर मैं आगे बढ़ा हूँ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे आगे कुछ करना चाहते हैं, उन्होंने अपना एक लक्ष्य बना रखा है, तो उस पर आप हमेशा ध्यान रखिए, खुद से इतना डिटरमिन हुई कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में कोई भी डिस्ट्रैक्शन आपके उस लक्ष्य से भटकने ना दे। डेली मोटिवेशन वीडियो देखने से अच्छा है कि अपने अंदर के उस आग को जगा के रखिए। मैं मानता हूँ कि कहना इजी है, हमें असफलता का मुख देखने को मिलता है, बट उस सेटबैक से आप थोड़ा सीखिए, उस
दर्द को, उस पेन को अपने अंदर ज्वाला की तरह जागृत रखिए। जब तक आप जीवन में कुछ पा नहीं लेते हैं, हमेशा आगे बढ़िए, अपना मेहनत करिए और सफलता ज़्यादा दूर नहीं होगी। बस खुद से डगमगाइए मत और अपना ध्यान रखिए। अंत में यहाँ आए सभी गुरुजन, शिक्षकों और सभी लोगों को मेरा सतत हृदय से नमन है और धन्यवाद। यहाँ पर आकर मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए शुक्रिया। थैंक यू।